द्वारिका आ गए। और एक प्रसंग और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब व्रज द्वारिका मिलन कुरुक्षेत्र में 100 वर्ष बाद हुआ, तब ब्रजवासी और द्वारिका वासियों की जब भेंट हुई तो ब्रजवासियों ने द्वारिका वासियों से कहा कि देखो, अब लाला द्वारिका वासी है गए हो, आप लोगों के बीच में रह गो, लेकिन हमारी फिर भी प्रार्थना है कि एक बार हम श्याम सुंदर को एक बार व्रजमंडल ले जा सकें, आपकी आज्ञा हो तो। 100 वर्ष हो गए हैं। तब द्वारिका बोले, अरे श्याम सुंदर नहीं, हम भी चलेंगे, व्रज वृंदावन का दर्शन करके आएंगे। तब ब्रजवासियों ने पहली बार रथ का निर्माण किया और उस रथ में श्याम सुंदर बैठे हैं, वसुदेव देवकी बैठे हैं, नंद यशोदा बैठे हैं। सुंदर दिव्य रथ निर्माण किए। एक रथ बलराम जी का निर्माण हुआ, एक रथ सखियों का निर्माण हुआ जिसमें सुभद्रा जी बैठी हैं। और उस रथ को खींचते हुए ब्रजवासी और द्वारिकावासी वृंदावन लेकर के गए। उसी कथा का चिंतन हुआ जब जगन्नाथपुरी में। तब इंद्रद्युम्न राजा ने यह घोषणा की कि साल में एक बार ठाकुर जी अपनी मैया से मिलने गुंडीचा आएंगे। तो वैसे ही आएंगे। बोले कैसे? बोले ये जो श्री मंदिर है जहां जगन्नाथ जी अभी विराजते हैं, बोले ये द्वारिकापुरी है, और जहां ठाकुर जी रथ में बैठ करके जाते हैं गुंडीचा, ये वृंदावन है। तो जिस प्रकार ब्रजवासी द्वारिकावासी रथ खींच करके लेकर के उस काल में गए थे, वैसे ही अब कलयुग में भी ठाकुर जी रथ में बैठ करके वृंदावन जाया करेंगे। ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, ये एक प्रकार से द्वारिका से वृंदावन का प्रस्थान है ठाकुर जी का। गुंडीचा वृंदावन है जहां ठाकुर जी जाते हैं। आप लोग अनुभव करना, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी को देखना, उसके बाद जब गुंडीचा जाते हैं तो वहां जाके दर्शन करना। श्री मंदिर के जगन्नाथ जी बहुत बड़े लगते हैं और गुंडीचा में जाते ही ठाकुर जी छोटे लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि छोटे लाला बन गए, वृंदावन में आके छोटे बालक बन गए ठाकुर जी। मैंने दर्शन किया था इस बार। भैया जगन्नाथ जी तो